पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है, हमें एजुकेशन चाहिए। इस पे हमारी हुकूमत को गौर करना चाहिए कि वो हमें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाहज़ेब आसिम। शाहज़ेब, क्या करते हो आप? मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यूटी लाहौर से। मेरा ओके। लास्ट सेमेस्टर है। मेरा आज का सवाल ये कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं हम लोग, अव्वल तो बनता नहीं है, लेकिन आपने फिर भी ये चीज़ बतानी है कि पाकिस्तान की कौन सी चीज़ बेहतर है इंडिया से और इंडिया की कौन सी चीज़ बेहतर है पाकिस्तान से? मेरे ख्याल से हमारा पैट्रियटिज़म उनसे बेहतर है। हम लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, और जो उन लोगों की हमसे जो चीज़ बेहतर है ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजी उन लोगों की हमसे बेहतर है। 90% बल्कि 99% जो पाकिस्तानी है, स्पेशली जो यूथ है, वो एक ही बात क्लेम करती है कि इंडिया का जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है या आईटी है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ऐसा क्यों? हम अपने मुल्क में ये चीज़ इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते और अपनी आईटी को आगे क्यों नहीं लेकर चलते? मुख्तलिफ रीज़न्स हैं यहाँ पर, मतलब इतनी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ओपनली हम इतना बात करते भी नहीं हैं। बहुत सी उसकी रीज़न्स हैं, मतलब गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, उस तरह से मतलब गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती आईटी को। अभी जैसे रिसेंटली अगर आप बात कर लें तो हमारी गवर्नमेंट ने इधर क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया, जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर आईटी को प्रमोट नहीं करती है। तो गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती है, साथ में अगर यूथ भी देखा जाए तो वो बेचारी कोशिशें करती है, काविशें करती है कि एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ आईटी में लेकर आगे चलें। लेकिन वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो वो अपने स्टूडेंट्स को खुद मौके प्रोवाइड करती हैं, फ्राहम करती है, ताकि बाकी मुल्कों में भी उनका एक नाम हो। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल वो मौके फराम करते हैं। मैं अगर आईटी के रिलेटेड एक और बात करता चलूँ, जैसे फाइवर है, फाइवर पे हम लोग काम करते हैं, तो हमारी इंटरनेशनल इमेज कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो वहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट का कसूर है वहाँ पे थोड़ा हम लोगों का भी कसूर है। जो यहाँ के मतलब लोकल हम स्टूडेंट्स हैं या हम पब्लिक हैं, वो इतने अच्छी तरीके से डीलिंग नहीं करते हैं, पब्लिक डीलिंग, इस चीज़ को इतना सीरियस भी नहीं लेते हैं। तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर है। बात अपने बिल्कुल सही की कि यस, ये फैक्टर इंक्लूड होता है, क्योंकि हम सिंसियरिटी से काम नहीं करते हैं, हम ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश नहीं करते, ना ही ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट हम कहते हैं कि शॉर्टकट सप्लाई करें ताकि जल्द से जल्द हमें कोई ना कोई मुनाफा हो। तो ये चीज़ एक बहुत बुरी है, एंड पाकिस्तानी आई थिंक सो कि इसी वजह से भी काफ़ी बैकवर्ड जा चुके हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही बात की कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि मतलब हम फाइवर पे इतनी कोई अच्छी खास कस्टमर डीलिंग करते नहीं है, लेकिन और ये चीज़ हमें इतनी कोई सिखाई जाती भी नहीं है। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। बात कीजिए अगर आप कंपैरेटिवली इंडिया की बात करते हैं तो वो इस चीज़ में ज़रा अच्छे हैं। आईटी में वो क्यों आ गए हैं? क्योंकि वो अपनी पब्लिक डीलिंग में आ गए हैं, वो अपने आप को अच्छे तरीके से सेल करना जानते हैं। हम लोग शायद इस चीज़ में लैक करते हैं, लेकिन जैसे मैं हूँ, बहुत से और भी हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमें इस प्रॉब्लम का पता नहीं है, हम लोग काम भी करते हैं। तो आई थिंक ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और होती जाएंगी। लेकिन जो गवर्नमेंट वाले फैक्टर्स हैं वो सिर्फ मतलब उन पे हम नहीं कुछ कर सकते, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ पीजीसी में। ओके, मेरा आज का सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस फील्ड में बेहतर है इंडिया से, और इंडिया किस फील्ड में बेहतर है पाकिस्तान से? पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पेट्रियट तो बहुत बनते हैं, लेकिन इंडिया जो है हमसे दूसरी डिफरेंट चीज़ों में बहुत आगे है। जैसे आईटी हो गया और उनकी करेंसी जैसे कि हो गई, वो इन चीज़ों में हमसे बहुत आगे हैं। वो आईटी में आ गया, उनकी करेंसी देख लें कि वर्ड्स बन चुकी है। उसकी बाकी बात करें तो वो कह लें कि उनकी जो एस्ट्रोनॉमी वगैरह है उसमें वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में आगे वो जा चुके हैं। हमारे यहाँ पर जो यूथ है वो क्यों कुछ नहीं कर रही है? और सेकेंडली अगर बात की जाए तो अक्सर लोग हम ये सुनने को आते हैं कि हम 2 नंबर चीज़ों में सबसे ज़्यादा आगे जाते हैं। जी बिल्कुल, हमें एज अ नेशन इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे एक तो ये है यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है, हमें एजुकेशन चाहिए। इस पर हमारी हुकूमत को गौर करना चाहिए कि वो हमें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि हम एजुकेट कर सकें खुद को, हमारी फैमिली को। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस यहाँ पर खुद इतने हाई क्वालिफाइड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो वो हमें किस तरह से गाइड करेंगे? हमारे तो कह लें कि डिपार्टमेंट्स के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी ऐसे हैं जिनको खुद उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, जैसे कि आप आईटी के मिनिस्टर को ही ले लें। जी बिल्कुल, इसी तरह ही है। इनको पूरा सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है ना। ये इस चीज़ पे नहीं आ रहे कि हमें भी चेंज करने की ज़रूरत है। इनमें वो इगोइस्टिक टाइप सी चीज़ है कि हम बेस्ट हैं हर चीज़ में, मतलब बातों में ये सबसे ऊपर हैं, लेकिन जब बात आती है काम करने की तो ये मेरे ख्याल में ये वर्क नहीं करते बिल्कुल भी। तो क्या करना चाहिए फिर? जैसे कि आपने कहा कि इंडिया आईटी में बहुत ज़्यादा आगे है, बाकी फील्ड्स की अगर बात की जाए तो इंडिया आज हमसे बहुत आगे जा चुका है। कभी ये दोनों मुल्क बराबर चलते थे, लेकिन आज देखा जाए तो इंडिया हर किसी के सामने अपनी बात रख रहा है, अपनी बात मनवा रहा है। और देखा जाए तो आईटी वन ऑफ द बेस्ट जो डिपार्टमेंट है इस वक्त इंडिया का, वो आईटी चल रहा है। जी देखें, हमें खुद भी अपने आप के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है ना। अगर हम ये सारा उनके ऊपर ही छोड़ देंगे, मतलब अपनी हुकूमत पे ही छोड़ देंगे, तो वो भी अगर वो चाहें भी तो हमें नहीं सुधार सकती। अगर हम एज अ पर्सन खुद नहीं मतलब कि ठीक होना चाहेंगे ना, तो हुकूमत का भी इसमें होना चाहिए और आवाम को खुद भी कोऑपरेट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे किसी को अगर मिल जाए मौका मतलब कि 2 नंबरी करने का, तो वो छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी। वो अपने मतलब के हिसाब से पैसे अपने बना लेता है।
तो अगले बंदे की सिचुएशन नहीं देखता, अगला बंदा किस हालत में आया है, मतलब उसके पास इतने पैसे हैं या नहीं, वो मतलब यही देखता है कि मेरा फ़ायदा हो जाए वक्ती तौर पे। हमें अपने मुफाद को छोड़ के हमारे मुल्क के मुफाद के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली हमज़ा। अली, क्या करते हो आप? मैं अभी एज आ डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब कर रहा हूँ। ओके, मेरा आज का सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस फील्ड में बेहतर है इंडिया से, या इंडिया किस फील्ड में बेहतर है पाकिस्तान से? इंडिया तो तकरीबन काफ़ी चीज़ों से पाकिस्तान से बेहतर है, जैसा कि ये आईटी में भी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा गूगल का सीईओ इंडियन है। उसके अलावा पाकिस्तान आगे 2 नंबरियाँ काफ़ी अच्छी हैं पाकिस्तान की। मतलब इसमें हम आगे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो हम हमेशा नेगेटिव चीज़ में ही आगे क्यों जाते हैं? नेगेटिविटी लोगों धोखेबाज सारे, क्योंकि मैं तकरीबन अमेज़ोन पे काम करता रहा हूँ तो यूके मार्केट में, लेकिन वहाँ पे ऐसा मैं देखता रहा हूँ कि जो इंडियंस भी वहाँ पे थे, लेकिन उसके अलावा जो गोरे भी हैं हमारे साथ ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ भी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हमारे साथ, किसी तरह की चीटिंग नहीं करते। लेकिन हम जो है ना इस चीज़ में आगे हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हर लिहाज में चीटिंग हो और कुछ ना कुछ करें। जैसा कि मेरे नेबर में ना एक लड़का है, उसने ऑनलाइन ना एक चीज़ ऑर्डर की है, दराज से उसने ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर की है और उसको ना उसने रिफ़ंड क्लेम कर दिया है। चीज़ बिल्कुल ठीक आई है, थोड़ा सा इशू था उसका, उसने वो रिपेयर भी करवाई है, उसका उसने रिफ़ंड क्लेम कर दिया, उसको रिफ़ंड भी आ गया, उसने वो चीज़ रिपेयर करवाई है, उसके अकाउंट से उसने जो रिटर्न आया ना, उसे मनी आई है जो, उससे उसने दोबारा चीज़ एक बाय की है और दोबारा चीज़ बाय करने के बाद वो भी मार्केट में सेल कर दिया है। और वो मुझे भी बता रहा, बड़ा खुश हो गया कि मैंने चीट किया किसी को। और मैं देख रहा हूँ कि मैं जिस तरह यूके मार्केट में सेल कर रहा हूँ, अगर मुझे भी इस तरह कोई करे तो मैं बहुत ज़्यादा लॉस होगा इस तरह। मतलब कि लोगों की थिंकिंग यही है कि किसी तरीके से ना बस अपनी बचत हो जाए, किसी को। यही शायद हमारी तरक्की का राज भी कह लें कि नेगेटिव तौर में बहुत ज़्यादा हम इसको ले सकते हैं कि आगे हम लोग किस तरह से बढ़ना है। लेकिन यही बात अगर इंडिया की जाए तो आपने कहा कि वो हर लिहाज में हमसे बहुत बेहतर जा रहा है, और देखा जाए तो आईटी फील्ड में भी वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टक्कर। तकरीबन इसमें ये भी है ना वजह कि उनके जो सीनियर्स जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो काफ़ी हद तक समझदार हैं। समझदार इस लिहाज से हैं कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी के हमारे जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं जो भी हैं इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और इतने क्वालिफाइड नहीं है कि हमें कुछ बता सकें ऐसा। उसके अलावा ये जिस तरह वकार ज़का ने पिछले दिनों किया हुआ था शोर क्रिप्टो करेंसी के लिए, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर था इस वजह से, क्योंकि अगर वो पॉलिटिशियंस वगैरह में आना चाह रहा था, अगर वो आता तो, लेकिन वो कुछ क्वालिफाइड था, कुछ समझदार था, हमें कुछ आगे लेके जा सकता था। लेकिन जो जिस तरह वो क्रिप्टो माइनिंग का शुरू किया था पेशावर में, तो काफ़ी हद तक बेहतर था, क्योंकि वो बंदा चीज़ों को जानता था, समझता था, टेक्नोलॉजी को जानता था, हमें आगे लेके जा सकता था। अभी तक भी पाकिस्तान को ये क्लेम कर रहा है कि मैं पाकिस्तान का सारा लोन जो है वो मैं क्लियर करवाऊँगा अगर पाकिस्तान हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है, अगर मुझ पर ट्रस्ट करेगी। लेकिन वो उसके कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरहान। फरहान, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। ओके, मेरा आज का सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस फील्ड में बेहतर है इंडिया से, और इंडिया किस फील्ड में बेहतर है पाकिस्तान से? पहले पाकिस्तान की कोई फील्ड बताएं जो कि इंडिया से बेहतर नज़र आ रही है। मेरे ख्याल से तो मुझे इस टाइम कोई फील्ड नज़र नहीं आ रही जो इंडिया से बेहतर हो। बहरहाल इंडिया बहुत सारी फील्ड में पाकिस्तान से बेटर है इस टाइम पे। हम हमेशा यही बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है, उसकी बेहतरी की वजह क्या है? बेहतरी की वजह यह है कि अगर आप देखा जाए तो एक उनकी एक कौम है और उनकी जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है हमसे। उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन कि उनकी जो पब्लिक है वो हम उसको कह सकते हैं कि उनकी अबाउट 50% उनकी पब्लिक थोड़ी सी यानी कि डाउन है, गरीब है, मिडिल क्लास है, लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इस लिहाज से आप देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट तो वैसे ही चोर है सारी। बात आपने बिल्कुल सही की कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचती है। इनफैक्ट अभी भी जब बजट डिसाइड होना है तो कोई पता नहीं है कि हमने आईडी पे कितना लगाना है, हमने एजुकेशन पे कितना लगाना है, लेकिन डिफेंस पे हम लोग ज़्यादा लगाने के लिए रेडी हैं हमेशा से। लेकिन यही वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो वो अपने आईटी की जो फील्ड है, 99 पाकिस्तानी जो यूथ है वो यही सोचती है कि जी आईटी फील्ड के अंदर इंडिया इस वक्त टॉप पर जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर आप देखा जाए तो एक एजुकेशन सिस्टम में आप देखें तो हमारे ज़्यादातर जो यंग लोग हैं, जनरेशन है, तो वो सारी यही कहती है कि मैंने यहाँ से स्टडी करनी है और फिर मैंने जाना है अब्रॉड शिफ्ट हो जाना है, और अब्रॉड की प्लान्स करते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने मुल्क के ऊपर ही थोड़ा सा यानी कि फोकस करेंगे तो आपका मुल्क भी ऑब्वियसली तरक्की करेगा। लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है कि अगर आप अपने यानी कि मुल्क के अंदर ही पढ़ें और यहीं पर ही कुछ रहें तो बिल्कुल ज़ीरो है। तो पाकिस्तानी यूथ के बारे में आपका क्या ख्याल है कि हम कहीं भी काम करते हैं, स्पेशली जब हम फ्रीलांसिंग का काम करते हैं तो वहाँ पर हम कभी सिंसियरिटी से काम नहीं करते हैं, हम 2 नंबरी क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक्चुअली ये हमारी यानी कि कौम की रगों के अंदर ही है 2 नंबरी। बिकॉज अगर यहाँ पे आप देख लेना तो पेंचर वाले से लेके ऊपर हुक्मरानों तक हर कोई 2 नंबरी कर रहा है। अगर आप उसके सिर पे नहीं खड़े होंगे तो वो आपके 8-10 पेंचर वैसे ही निकाल देता है। और अगर आप गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो वो आपको बाद में पता चलता है कि जो इतनी करप्शन हो गया, चोर हैं, मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं।
तो बस ऑब्वियसली इसकी वजह से अब रिसेंटली बाजवा का जो आप सब सुन रहे हैं कि जी शिफ्ट हो गया, उन्होंने एक आइलैंड ख़रीदा है, तो किनको पैसे से ख़रीदा है? अगर आर्मी की इतनी सैलरी है, वो एक आइलैंड ख़रीद सकते हैं, तो भाई मैं भी आर्मी के लिए जाने के तैयार हूँ, तो मैं खुद आर्मी ज्वाइन करता हूँ। हम जैसे को कोई आर्मी में रखता नहीं है। नहीं, ऐसा ही है बिल्कुल। अगर आप आर्मी में भी ट्राई करने को देखें ना, तो वहाँ पे भी फेल है। और फेल क्यों है कि जो आर्मी में है वो कहते हैं कि भाई हमें सिफारिश दें, कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सा वो हिसाब किताब लगाएं उनके साथ, फिर जाके आपको कोई छोटी मोटी उनकी जॉब मिलती है। चलिए, आपने आर्मी की बात की है तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में मजीद इजाफा करती हूँ कि जो इंडिया अपना बजट लगाता है आर्मी के, वो सिर्फ 6% लगाते हैं, हम 80% लगा देते हैं। जी ऐसे ही है। और हमारी आर्मी भी अगर देखा जाए तो कोई कह नहीं सकते, आर्मी के बारे में तो वैसे ही नहीं कहना चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं तो भाई हाथ उठे हुए आर्मी से, आर्मी के बारे में कुछ नहीं कहना। थैंक यू सो मच रघुपिन। कल